तो मैं नहीं होता तो तुम जेल चले जाते। जी हां, ये कहना है ट्रंप का नेतन्याहू से। बहुत गुस्से में ट्रंप दिखाई दे रहे थे क्योंकि लेबनान में जिस तरह के हमले लगातार नेतन्याहू और इजराइल कर रहा है उसको लेकर अब ईरान ने कह दिया कि अगर लेबनान में इसी तरह से हमले होंगे तो किसी तरह की कोई बातचीत अब अमेरिका के साथ नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। क्योंकि ये बड़ी खबर आ रही है और इसको बताना बहुत जरूरी है। पीछे काफी दिनों में हमने देखा सीज फायर हो गया ईरान अमेरिका के बीच में, लेकिन लेबनान में सबसे ज्यादा स्ट्राइक हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। लगातार उनकी धरती को कब्जा लेबनान की आगे बढ़ती हुई जो इजरायली सेना है वो आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे करके लेबनान की धरती पर वो कब्जा करती चली जा रही है। और इसी वजह से ईरान ने कह दिया कि अगर लेबनान में इसी तरह से हमले होते रहे तो फिर बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नए सिरे से युद्ध विराम का अब इसके बाद ऐलान कर दिया गया। तमाम फटकार के बाद कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू पर फोन से ट्रंप की बातचीत हुई और उसके बाद जिस तरह से अमेरिकी अखबारों का भी दावा है कि कुछ अपशब्द भी कहे हैं शायद डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि जिस तरह की हरकतें लगातार इजराइल कर रहा है लेबनान में इस वक्त, गजा को छोड़ दीजिए, ईरान को छोड़ दीजिए, बाकी जगहों को छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो है लेबनान। और इसी वजह से अब युद्ध विराम का ऐलान खुद ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद इसकी घोषणा कर दी है, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके और ईरान ने कह दिया कि अगर बातचीत नहीं होगी तो समझिए स्थिति और खराब होगी। और बात यह भी हो रही है कि अगर हुती ने एक और रास्ता है उसका भी जिक्र करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद है, अगर एक और रास्ते को बंद कर दिया गया तो फिर दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। वो रास्ता क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो इजराइल की इस बात पर अब सहमत हो गया है कि बेरूत में कोई भी सैनिक नहीं जाएगा। बदले में हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि गोलीबारी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू का कहना था कि हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो रहा है और इसी हमले के जवाब में इजराइल है वो हमला कर रहा है। लेकिन अब दोनों तरफ से ट्रंप ने कहा है कि युद्ध विराम हो गया है, हमने हिजबुल्लाह से भी बात कर ली है और हमने नेतन्याहू से भी बात कर ली है। एक अलग बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इसके पहले सोमवार को ईरानी मीडिया ने दावा किया था सीज फायर को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी गई है, क्योंकि देखिए बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। उनका कहना है कि युद्ध विराम है तो हर जगह युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। लेकिन युद्ध विराम अमेरिका और ईरान के बीच में हो गया, लेकिन इजराइल की मंशा और नेतन्याहू की हरकतें कहीं से नहीं रुक रही है और लगातार वहां पर जबरदस्त तरीके से लेबनान की धरती पर हमला हो रहा है। अब तो लोग भी छोड़कर जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर बार सब तबाह हो जाए, वो तबाह हो जाए। और इसी वजह से वो अब धीरे धीरे लेबनान की धरती को छोड़कर निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेबनान की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उनकी अच्छी बातचीत क्या होती है वे सबको पता है कि किस तरह की बातचीत होती है। अब जिस तरह से अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी अखबार बता रहे हैं कि कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कहा गया कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल चले जाते, तो बातचीत कैसी हुई होगी। यानी अमेरिका को भी पता है कि अगर ईरान यहां से बातचीत में पीछे हटा, जो हमारे साथ शांति वार्ता चल रही है, अगर उसमें पीछे हटा तो ये युद्ध लंबा खिंचेगा और इसके गुनहगार होंगे ट्रंप और अमेरिका। इसीलिए ट्रंप नहीं चाहते कि बातचीत किसी तरह से डिरेल हो, बातचीत जारी रहे। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मेरी अच्छी बातचीत नेतन्याहू से हुई है और कोई भी सैनिक बेरूत अब नहीं जाएगा। बेरूत में जबरदस्त हमले हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लोगों के घर बार टूट गए हैं, जबरदस्त बमबारी यहां पर देखने को मिली है। इजराइल की तरफ से यहां पर हवाई हमले हुए हैं और वो तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही हैं। सैनिक रास्ते में है, ट्रंप का कहना है कि अगर इजरायली सैनिक रास्ते में है तो वो तुरंत वापस आ जाए, यानी कि उनको तुरंत वापस बुला लिया जाएगा। मतलब आप सोचिए कि नेतन्याहू की तरफ से जो बातचीत हुई है, ट्रंप बता रहे हैं कि ये सारी बातचीत हो गई है और इन बातों पर सहमति बन गई है। अब ऐसे में ट्रंप अगर कह रहे हैं कि जो सैनिक रास्ते में जो आगे बढ़ रहे थे लेबनान की तरफ कब्जा करने के लिए जमीनों पर, हमने देखा है कि किस तरह से पीछे हुआ, अब वो सब वापस आएंगे। और इसी तरह उच्च पद वाले प्रतिनिधियों के जरिए मेरी हिजबुल्लाह के साथ भी ट्रंप का कहना है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इस बात पर सहमत हुए हैं कि सारी गोलीबारी बंद हो जाएगी, यानी इजराइल उन पर हमला नहीं करेगा और वो इजराइल पर, यानी कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला नहीं करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और तनाव खत्म करने के लिए ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी और ये जारी रहनी भी चाहिए। ट्रंप को भी पता है, वरना बहुत दिक्कत ट्रंप के लिए भी हो जाएगी। खैर देखिए आगे क्या होगा, राष्ट्रपति बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा मिड टर्म में, क्या होगा नहीं पता कुछ भी। लेकिन ट्रंप को भी पता है कि हमेशा इतिहास के पन्नों में ट्रंप वो व्यक्ति हो जाएंगे जो पूरी दुनिया को युद्ध में धकेलने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। और ट्रंप को इस बात का अंदाजा है, इसलिए उन्होंने इजराइल को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। ईरान के अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने भी सोमवार को कहा कि तेहरान की बातचीत करने वाली टीम लेबनान पर हमलों की वजह से अमेरिका के साथ मीडिएटर के जरिए मैसेज का लेन देन रोक रही है। यानी अब किसी तरह की बातचीत नहीं होगी अगर इसी तरह से हमले लेबनान पर होते रहे, क्योंकि देखिए इससे पहले भी ईरान लगातार, चाहे वो गजा हो चाहे वो लेबनान हो, हर जगह पर इजराइल के हमले को लेकर वो मुखर रहा है, उसके हमले की मजम्मत करता रहा है। और अब देखिए इस तरह की बातें अब ईरान की तरफ से कह दी गई तो ट्रंप को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत खत्म हो जाए। ईरान के सांसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने धमकी दी है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी जाएगी। सोमवार को उन्होंने अपने लेबनानी समकक्ष नबीह बेरी के साथ इजरायली हमलों के संबंध में बातचीत की। एक्स पर एक पोस्ट लिखा, गालिबाफ ने कहा कि अपने भाई लेबनानी सांसद स्पीकर नबीह बेरी के साथ अपनी बातचीत में मैंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर लेबनान में जियोनिस्ट शासन यानी कि इजराइल के अपराध जारी रहते हैं तो हम न केवल बातचीत की प्रक्रिया को रोक देंगे बल्कि उनके खिलाफ मजबूती से खड़े भी होंगे। तस्नीम न्यूज ने कहा कि ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि यमन, लेबनान और इराक में उनके जो शिया साथी हैं वो इजराइल और उनके समर्थकों को सजा देने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करने और बाब अल मंदेब, मैं उसी बात कर रही थी, स्ट्रेट की बात कर रही थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, बाब अल मंदेब भी बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अब बात हो रही है कि बाब अल मंदेब स्ट्रीट समेत दूसरे फ्रंट्स को सक्रिय करने का एजेंडा अब बनाया गया है। अगर यमन में ईरान के प्रॉक्सी हुती लड़ाई में एक नया फ्रंट खोलते हैं तो एक साफ टारगेट यमन के तट पर बाब अल मंदेब स्ट्रेट होगा और ये एक अहम शिपिंग चोक पॉइंट है, पतला रास्ता है जो स्वेज कैनाल की ओर समुद्री ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को एक्स पर लेबनान में इजरायली ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि एक मोर्चे पर नहीं, सभी मोर्चे पर सीज फायर का उल्लंघन है। किसी भी उल्लंघन के नतीजे के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार होगा। तो आप समझिए कि स्थिति किस तरह की बन गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट भी बंद है, अगर बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया गया तो आप सोचिए कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मतलब हर तरह से दिक्कत आने वाली है। ऐसे में ट्रंप को भी पता है कि अगर इजराइल और नेतन्याहू को नहीं रोका गया तो ये मामला डिरेल हो जाएगा। जिस बातचीत की बात वो ईरान के साथ करते हैं वो मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर ईरान अपने पर आ गया और उनके प्रॉक्सी जो है वो सक्रिय हो गए तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत की है ताकि हर मुद्दे को यही खत्म किया जाए, हिजबुल्लाह इजराइल पर और इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला ना करे, लेबनान में और खून खराबा ना हो। अब देखना होगा इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आती है, क्या कुछ होता है, इस पर लगातार मेरी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।